फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आज अपन कक्षा 10 के दो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, इसके अंदर जो अपना क्वेश्चन है वो है त्रिभुज और उसकी माध्यिकाओं से संबंधित। ये तो अपन स्टार्ट करते हैं कि देखो, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हैं तो सिद्ध करो कि वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान होंगी तो वह समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। ये बात अपने को सिद्ध करनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान है तो सिद्ध करो कि वह समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। इससे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं। यानी कि तो देखो, इसके अंदर ये दो दो क्वेश्चन है, लेकिन अपन करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यदि अगर अपन ने करना सीख लिया, सेकंड क्वेश्चन यदि अपने को समझ में आ गया, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसी के अंदर ही शामिल है। यानी कि तीन माध्यिकाओं वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया, तो इस तीन माध्यिकाओं का जो क्वेश्चन है इसके अंदर ही ये दो माध्यिकाओं वाला क्वेश्चन समाया हुआ है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से करते हैं इसको। ये अपना एक डायग्राम है। ये हो गया ए, बी और सी। इसकी देखो अपन तीनों माध्यिकाएं बनाते हैं। यहाँ से, ठीक है, ए बी सी, ये हो गया बिंदु डी, ये हो गया बिंदु ई, और ये भी हो गया बिंदु एफ। ठीक है, और जिस बिंदु पे तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, वो उस त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। आगे बात समझ में, जिसको अपन जी से अंकित करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो चीज अपने को दी है, यानी कि यहाँ से अपन अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है इसने, कि दिया है, तो सबसे पहले दिया है कि देखो अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान है, तो इसमें तीनों माध्यिकाएं कौन सी है, ए डी, बी ई और सी एफ। यानी कि माध्यिकाएं ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ। ठीक है, दूसरा इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे, अपने को सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है अपने को, देखो कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। और यदि अपने को ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अर्थात भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यही तो लिखेंगे। थर्ड अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति के अंदर अपन हल करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, दिए गए चित्र के अंदर सबसे पहले देखो अपन इसमें लिखेंगे अपन कि कोई भी जो त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज की माध्यिकाओं को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। अतः ठीक है, यानी कि जब कोई भी त्रिभुज होता है, तो किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो, उसकी माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वह उसका केंद्र कहलाता है। और ये केंद्र क्या करता है कि प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। कहने का मतलब, यदि एडी जो माध्यिका है इसकी लंबाई टोटल 3 है, तो ए जी 2 हो जाएगी और जी डी 1 हो जाएगी, 2:1 में विभाजित करेगा। इसी प्रकार से सभी माध्यिकाओं को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, 2:1 में। ठीक है, तो अब अपन क्या लिखेंगे, अतः इसमें आ जाएगा, जैसे तीनों माध्यिकाएं समान दी हुई है अपने को,
ये दिया हुआ अपने को ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ। तो इन सभी में अपन 2/3 का यदि अपन भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2/3 ए डी, 2/3 बी ई बराबर 2/3 सी एफ। ठीक है, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि जैसे ए डी है, ए डी भुजा के अंदर 2/3 का भाग देंगे तो इसमें किसकी लंबाई आएगी, ए जी की लंबाई आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए जी बराबर बी जी बराबर सी जी। ये अपना हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, और इसी प्रकार 1/3 ए डी बराबर 1/3 बी ई बराबर 1/3 सी एफ बराबर, यानी कि जैसे ए डी माध्यिका के अंदर यदि 3 का भाग लगाएंगे, किसी भी माध्यिका के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो उसकी ये दूरी अपने को, यानी कि 1 अनुपात वाली दूरी अपने को प्राप्त होगी। तो ये क्या आ जाएगा, जी डी बराबर जी सी बराबर जी एफ। ये हो गया समीकरण 2। आगे बात समझ में। अब देखो अपना काम यहाँ से अपन जो क्या पूछा है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये चीजें तो अपनी बेसिक थी जो अपन इस चैप्टर के अंदर, यानी कि अपन मैथ का जो चैप्टर है इसका, उसको यदि अपन पढ़ते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, तो ये चीजें तो इसके अंदर अपन कॉमन सी है, तो ये चीजें तो उसमें आ जाती है। अब अपने क्वेश्चन में देखो क्या है, वो देखो क्या दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध करें, यानी कि समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक किसी भी दो भुजा पे, चाहे तो ये दोनों, चाहे तो ए बी बी सी ले लो, या फिर ए सी और बी सी ले लो। ठीक है, या फिर ए बी और ए सी ले लो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले चलो ए बी और बी सी भुजा ले रहे हैं। इन दोनों भुजाओं पर ऐसे दो त्रिभुज ढूंढे जिसमें शीर्ष विमुकोण समान हो। तो देखो इस भुजाओं के अंदर ये त्रिभुज कौन सा वाला, ये ए एफ जी और सी डी जी, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों कोण शीर्ष में कौन बन रहे हैं, तो अपन लिखेंगे कि त्रिभुज ए एफ जी तथा त्रिभुज सी डी जी से। आगे बात समझ में। तो देखो इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए एफ जी और सी डी जी की, इनका ये शीर्ष विमुकोण है। अपने को शीर्ष विमुकोण की ही पहचान रखनी है कि जिन दो त्रिभुजों के शीर्ष विमुकोण बराबर होंगे उन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेना है। ऐसे तो ये दोनों भी त्रिभुज है लेकिन इसमें कोई शीर्ष विमुकोण नहीं बन रहा। ठीक है, इन दोनों में शीर्ष विमुकोण बन रहा है, लेकिन ये बी सी और ए सी की भुजा पे आ गया। अपन फिलहाल बात कर रहे हैं ए बी भुजा और बी सी भुजा पे, तो इस पे इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ए एफ बराबर इसमें आ जाएगा अपने ए जी, सॉरी ए जी बराबर जी सी, हाँ सॉरी ये ए जी, ये वाली ए जी और सी जी, यानी कि ए जी बराबर सी जी। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, क्योंकि ए जी और सी जी दोनों बराबर अपने पहले सिद्ध किया हुआ है इन दोनों त्रिभुजों के अंदर, यानी कि ये ए जी भुजा सी जी के बराबर होगी। इसी प्रकार से देखो इसमें ये जो जी डी भुजा है ये एफ जी के बराबर होगी, यानी कि जी डी भुजा एफ जी के बराबर होगी, यानी कि ए जी ये हो गया एफ जी बराबर डी जी। ये देखो समीकरण 2 में सिद्ध किया हुआ अपना, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में दिया होगा देखो जी डी बराबर एफ जी, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और कोण ए जी एफ, यानी इस कोण की बात कर रहे हैं, कोण ए एफ जी बराबर होगा कोण, सॉरी कोण ए जी एफ की, देखो कोण ए जी एफ, कोण ए जी एफ, इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सी जी डी। ठीक है, कोण सी जी डी, यानी कि दोनों त्रिभुजों में जो जी कोण बन रहा है ये शीर्ष विमुख कोण है, इसलिए बराबर होगा। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये
शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखो कौन से साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए एफ जी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी जी के। आगे बात समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो इसके अंदर क्या है कि देखो सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, उनके संगत कोण मान बराबर होते हैं। ठीक है, सॉरी, संगत कोणों के मान बराबर होते हैं और संगत भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो अपने को तो सिर्फ इन दोनों भुजाओं से मतलब है, ए एफ और डी सी। तो ये आ गई ए एफ और सी डी या डी सी, एक बात है। संगत भुजाएं इनकी बराबर होंगी, यानी ए एफ सी डी के बराबर होगी, एफ जी डी सी के बराबर हो, डी जी के बराबर होगी, और ए जी सी जी के बराबर होगी। ठीक है, तो अपने को किससे मतलब, अपने को तो मतलब है कि यहाँ लिखेंगे संगत भुजाएं समान हैं, अतः ए एफ बराबर सी डी। तो इन दोनों त्रिभुज की ए एफ बराबर होगी सी डी के, यानी यह डी सी के, एक ही बात है। अब देखो इन दोनों भुजाओं को, ये जो एक समीकरण बन गया, इसके दोनों साइड अपन 2 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, यानी ए एफ का डबल कर दिया और इधर सी डी का डबल कर दिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया। देखो ये स्टार्टिंग में अपने को दिया हुआ है कि बिंदु जो एफ है ये ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि इसकी सी एफ एक माध्यिका है। तो इस ए एफ का डबल किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा ए, सॉरी, यहाँ ए 2AF किसके बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर बी सी के। तो देखो इसकी दो भुजाएं बराबर हुई कि नहीं हुई, दो भुजाएं इसकी बराबर हो गई। तो देखो जब, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब अपने को ये ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि ऊपर वाला कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है तो सिद्ध करो कि वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अपने को ये क्वेश्चन यहीं तक ही करना है, क्योंकि इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान सिद्ध करनी थी, तो ए बी और बी सी अपन ने समान सिद्ध कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन इसके अंदर अपन कर रहे हैं नीचे वाला क्वेश्चन की तीनों माध्यिकाएं समान हो तो समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, इसलिए इसको थोड़ा और आगे करना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर ये अपना सवाल खत्म हो गया, आगे करना ही नहीं है। ठीक है, और यदि नीचे वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी तो इसमें दो भुजाएं बराबर हुई हैं, ए बी और बी सी, तो अब इनको तीनों के बराबर सिद्ध करना है। तो देखो इसका नेक्स्ट भाग मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर जिस तरह से इन दोनों त्रिभुजों को अपने सर्वांग सम सिद्ध किया, यानी कि इन दोनों भुजाओं पे तो अपने सिद्ध कर लिया। अब आप एक भुजा तो ये लें क्योंकि ये शेष रहेगी, इसके साथ में आप चाहो तो इस भुजा को ले सकते हो, यानी कि ए बी भुजा और बी सी को तो अपन इक्वल सिद्ध कर लिया। अब अपने को ए सी भुजा को भी इन दोनों भुजाओं के बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए आप ए सी भुजा तो लेना ही लेना है, इस ए सी के साथ में आप चाहो तो ए बी ले लो या फिर बी सी ले लो। ठीक है, आपकी जो इच्छा है वही ले सकते हो। ठीक है, तो देखो ये अपना समीकरण 3 हो गया एक तरह से। तो अब देखो इसके अंदर अपन एक तो ऐसा त्रिभुज, यानी जो ए सी पे होगा, ए सी पे त्रिभुज होगा, और साथ में इस भुजा को लोगे तो इस भुजा पे ऐसा त्रिभुज जिनके शीर्षक कोण बराबर हो। यदि अपन बी सी और ए सी लेंगे तो ये दोनों त्रिभुज लेने होंगे, क्योंकि इनके शीर्षक कोण बराबर है। ठीक है, और यदि ए सी के साथ में ये वाली भुजा लोगे तो फिर ये दोनों त्रिभुज लेने होंगे, क्योंकि इन दोनों के शीर्षक कोण समान है। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं बी सी और ए सी। ठीक है, तो अपन ले लेंगे इसमें त्रिभुज ए जी ई, त्रिभुज ए जी ई। ठीक है, देखो इसमें अपन इसको इतना दोबारा ये जो प्रक्रिया है इसको दोबारा न बता करके ऐसे लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि इसी प्रकार त्रिभुज ए जी ई, त्रिभुज ए जी ई सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ए जी ई, इसका शीर्षक मुकुट इसके साथ बन रहा है, तो अपन ये वाला लेंगे ए जी ई किसके सर्वांग सम है, बी जी डी के, यानी कि बी जी डी के। ठीक है, यानी कि जो प्रक्रिया ऊपर की थी अपन ने यहाँ पर की थी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए की थी, वही प्रक्रिया इनके साथ करनी है, तो दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं वही प्रक्रिया करनी है, संगत भुजाएं
समान होंगी। ठीक है, तो अपने कौन सी दोनों भुजा लेनी है, बी डी और ए ई लेनी है। तो इसमें देखो ए ई यानी कि ये हो गई ए ई बराबर, यानी ए और बाहर दोनों बाहर के वाले पॉइंट है, दोनों बाहर वाले बिंदु, इसमें भी दोनों बाहर वाले बिंदु हो जाएंगे बी डी, संगत भुजाएं तो वही होंगी बी डी। ठीक है, इनको दोनों दोनों इन इस समीकरण को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर 2BD। तो ए ई का डबल किसके बराबर होगा, ए सी के, तो ये आ जाएगा ए सी। और बी डी का डबल किसके बराबर होगा, बी सी के, तो ये आ जाएगा बी सी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये अपना समीकरण 4 हो गया। अब देखो इसके अंदर ए बी किसके बराबर है, बी सी के, और ए सी किसके बराबर है, बी सी के। इसका मतलब ए सी ए बी के भी बराबर होगा, यानी कि अपन लास्ट में लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो पहले तो ये समीकरण लिख लेंगे, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, और बी सी के बराबर देखो क्या है, ए सी, तो इसमें क्या जाएगा, ए सी। इस प्रकार से ये तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई। तो अपन लिखेंगे फलस्वरूप त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज सिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि देखो अगर ये अपने को फर्स्ट वाला क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो ये सवाल अपने को यहाँ तक ही करना है, कहाँ तक, यहाँ तक ही करना है। आगे बात समझ में, यहाँ तक करना है। और सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर देंगे कि यहाँ से जो सिद्ध करना है इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि अपने को फर्स्ट वाला पूछा जाएगा तो। क्योंकि जब समद्विबाहु त्रिभुज पूछा जाएगा तो समद्विबाहु ही सिद्ध करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भुजाएं अपन बराबर सिद्ध करेंगे उनमें से कोई सी 2 भुजाएं लिख देंगे। ठीक है, और यदि नीचे वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आपको मैंने करके बताया दिया, इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझना इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इसमें वीडियो को आप स्टॉप करके अच्छे से समझोगे तो 100% समझ में आएगा, और एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, धन्यवाद।